नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। मैं सुषमा चौथानी जिस तरह से आपके सामने कहानी, सीरियल और किताब, गज़ल कहानियाँ पेश करती हूँ, तो आज अपनी पुस्तक लम्प्रेक नामक, जिसका शीर्षक है इश्क कोई न्यूज़ नहीं, जिसके लेखक हैं विनीत कुमार जी। तो आइए इस पुस्तक का हम आज 11वां एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। पेश है आपके सामने। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट भी पास करें, तभी हमारी हौसला अफजाई होगी। तो आइए पेश करते हैं। तुम इसकी फ़ोटो कॉपी भी तो करा सकती हो। तन्हाई 11 पाउंड करीब 1750 की ये किताब लेने की क्या ज़रूरत है। विकल्प लेने देना, मैं कौन सी ज्वेलरी खरीदूंगी तेरी शादी में। कपड़े पर भी तो खर्च नहीं करती, चाहे किसी भी सेमिनार में चले जाओ लगेगा लोग फैब इंडिया कॉन्टैक्ट में लाए हैं। तो लोगों ने कपड़ों का शौक़ भी किल कर दिया। पार्लर जाती नहीं, वैक्स ब्लीच कराती नहीं, मेरे बाल तुई काट देता है। एक यही शौक़ है मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें असेस्ट हैं किताबें। सॉरी, आइडिया नहीं था कि इतनी महंगी किताब खरीदने से मना करूँगा तो तुम अपनी पूरी FB प्रोफाइल विद लाइक डिसलाइक सुना दोगी। वैसे राइटर्स की जिस स्ट्रगल की बात तुम अक्सर करती हो, आए दिन तुम्हें किसी न किसी से क्रश हो जाता है। मार्केट आते ही सब एक झटके में भूल जाती हो। वो सब भी लाइब्रेरी जेरॉक्स जैसे जैसे मांग कर ही पढ़ते रहे होंगे। फिर उनका रीडर मैं अपने कार्ड से पे कर रही हूँ। विकल्प तू राइटर्स की ये अब जीवनी मत शुरू कर दे सबके सामने। वो तुम्हारे कार्ड से पेमेंट करने पर उस राइटर्स की जीवनी बदल जाएगी। तन्हाई बदलेगी तो उन पर तेरे लेक्चर देने से भी नहीं, लेकिन तब से दिए जो जा रही है ना। अब की बारी टेबल फैन पर का मुंह अपनी तरफ से ले जाकर फिक्स कराना। बिलब तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। गर्मी सिर्फ तेरे को ही लगती है क्या, सेल्फिश। बस इस पंखे के घुमाने पर ही मेरा मुंह तोड़ दोगी। बाती, वैसे तो तुम बात बात पर मेरे लिए जान देने की बात करती हो। वो तो बस तेरा दिल न टूटे इसलिए। दे थोड़े ही दूंगी। दिल न तोड़कर भी मुंह तोड़ दोगी तो भी तो तकलीफ ही तो होगी ही ना। होगी, बट टूटे मुंह लेकर तो तू फिर भी मेरे पास रो सकता है, मेरी सिंपैथी ले सकता है। टूटे दिल लेकर कहाँ किसके पास रोएगा, बोल तो जरा। बस तेरी यही बात ना, बातिल। आई लव यू। अब तेरा मुंह नहीं तोड़ूंगी, लिटरली आई विल किल यू। चल परे हट, मेरे को पहले से ही बहुत गर्मी लग रही है। दोस्तों, तो ये छोटे छोटे संवाद हैं जो आपस में एक दूसरे लवर्स जो बोलते हैं, ये उन्हीं पर आधारित है ये पुस्तक। तो आइए दूसरा शुरू करते हैं। अब गिलास में ढार दिए हैं तो पी लीजिए ना मैडम। नहीं बिरजू, रागनी अब तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पिएगी। क्या बात हो गया रघु भैया, कौनो दिक्कत। हम तो मैडम के कहे पर साफ सुथरा रहे लगे हैं और ब्लैक टी भी टच करावे सीख गए हैं। अरे नहीं बिरजू, तुम्हारी रागनी मैडम अब कलेक्टर हो गई हैं। आज वो CCD में काफ़ी पियेंगी। तुम भी चलो ना बिरजू भैया हमारे साथ, साथ ही खाना भी खाना। रहे दीजिए रघु भैया, वो आपके बीच हम कहाँ लुटकुन्मा बने जाएंगे मैडम। क्यों, तुम तो एकदम से उदास हो गए, तुम खुश नहीं हो।
बिरजू भैया कि मेरा यूपीएससी में हो गया है। बहुत ही खुश है मैडम, बस ये सोच रहा हूँ कि यूपीएससी में भी गजब की चीज़ है। एगो रिजल्ट देके सालों के परमानेंट ग्राह तोड़ के सीसीडी भेज के काम करता है। रघु, तुझे पता है जिप्सी में लगेज रखते वक्त गीता दीदी क्या कह रही थी? पूछ रही होगी कि आप दिल्ली में भी अनाथ आश्रम जाएंगी मैडम? पागल है क्या? पिछले 3 दिनों में से मर मर कर मेरे साथ ठेकुआ, निमकी, बेसन का लड्डू बना रही थी, तो उसे नहीं पता था कि किसके लिए ले जा रही हूँ ये सब। बनाते वक्त 50 बार बोल चुकी, हम तो अपना जानत मेहनत से बना दे रहे हैं मैडम, पता नहीं रघु सर को पसंद आएगा कि नहीं। कह रही थी कि मैडम लग ही नहीं रही है कि आप 4 दिन के लिए मोतिहारी से दिल्ली जा रही हैं। लग रहा है मायके से विदा होकर ससुराल जा रही हैं। नहीं तो सरकारी मीटिंग में इतना लगेज थोड़े होता है। अच्छा, तो तूने कहा नहीं कि जिसका सत्तू अनरसा ठकुआ खाकर कलेक्टर बनी, उसे सूद समेत वापस लौटाने में तो लगेज भारी हो ही जाएगा ना। मैं तेरी तरह 6 महीने में कुरकुरे नहीं हो गई। रघु, तू हट कर सकता है किसी को भी टेढ़ा बोलकर। मैंने तो बस इतना कहा, गीता दी तुम्हारे रघु सर की लाइफ में दिल्ली कुछ ज़्यादा ही घूम गई होगी, बहुत सा मोतिहारी दरभंगा मिक्स करके आती हूँ। अब तुझे मुखर्जी नगर की इस मेरी झोपड़पट्टी में थोड़ी ही न रहनी है रागिनी बेटा, जो व्हाइट वॉश के पीछे पड़ी है। करा दूंगी बाद में फिर कभी। क्यों आंटी, रघु तो रहेगा ना इसी घर में, वो थोड़ा बिखेर कर रखेगा। घर जानती हूँ, पर दीवारें तो साफ रहनी चाहिए ना। एंड सॉरी, हमने दीवार पर मैप डे प्लान चार्ट बिंदी चिपका कर पहले ही बहुत गंदा कर दिया है। हाँ, पर एक बार तूने रघु से पूछा भी है कि वो चाहता भी है व्हाइट वॉश या ऐसे ही ठीक है? इसमें रघु से क्या पूछना है? साफ दीवारें किसे अच्छी नहीं लगती। रहने दो ना आंटी, रागिनी जब चाहती है तो उसके जाने से पहले दीवारों के रंग बदल जाएं, तो आप क्यों फोर्स कर रही हैं? और वैसे भी आपके वाइट वॉश कराने न कराने से क्या फर्क पड़ता है? वॉश तो बहुत कुछ आप भी हो ही जाता है, रंग तो वैसे ही बदल जाते हैं। तुम सिगरेट की फ्रीक्वेंसी तो कम कर सकते हो ना बिल्ला। तो तुम्हारा हर वीक वैक्स के लिए पार्लर जाना जरूरी है चेतना? पार्लर शौक से नहीं जाती, तुझे ही 4 दिन में ही कैक्टस की तरह चुभने लगती हूँ मैं। ब्लैक कॉफी की आदत किसने लगाई है? रोज डिनर के बाद मेरा कार्नेटो के किसकी जान निकली जाती है, तो ओला कैब के बिना दिल्ली में कौन 4 कदम चल नहीं सकता? मैं तेरे पैसे से सिगरेट नहीं पीता, कैब के पैसे तुम देती हो। क्यों, वैक्स के लिए तेरी आंटी के पार्लर जाती हूँ? सॉरी चेतना, मुझे इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं बिल्ला, मैं ही कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर गई। मुझे आंटी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। हम मीन होते जा रहे हैं ना चेतना, औरों की तरह छोटी छोटी बातों पर। नहीं विपल, हम मीन नहीं हुए हैं, बस अचानक से हम दोनों ही बेरोजगार हो गए हैं। कमला नगर। कमला नगर की पटरियों से 200-250 की हॉट पैंट के लिए मार करने वाली सुगंध को अब एली और वाग के भी अपीयरेंस पसंद नहीं आने लगे।
तुम शॉपिंग के लिए बोर हो जाती हो, सुगंध या मेरी कंपनी से हट चट गई हो। नहीं पराग, किसी चीज़ से भी नहीं, बस ये कि फालतू में पैसे क्यों बर्बाद करना। होती तो हैं मेरे पास सारी चीज़ें, होती तो तब भी थी सगू, लेकिन तब रोज चीज़ें कम पैसे पड़ जाती थी। आज है, एक बार तूने DRMO के फार्म के पैसे से क्या लिए थे? प्रशांत सर ने उधार दिए थे, मैंने तो भी 800 की, जिससे कि मेरे अलावा कोई। पराग प्लीज एम्बेरेस मत करा कर, सब याद है। तब मुझे तुम्हारा आए दिन फॉर्म भरना फालतू का खर्च लगता था और इन सब पर खर्च करना जरूरी। तब हम प्यार के बिल्कुल से नए से थे। तो आज जरूरी क्यों नहीं है सुगंध? आज तुम्हें नहीं लगता कि पराग के सामने ऐसी दिखूं जो एकदम से एक्साइटेड हो जाए? पराग को अब मुझे देखने से नहीं, ये दिखाने से एक्साइटमेंट होती है कि वो अब कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन लाइफ में स्ट्रगल के बदले स्टेटस का आ जाए तो किसी एक ही एक्साइटमेंट को तो मरना ही होता है ना पराग। धन्यवाद दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।